चलिए हो गया। Hi friends, how are you? I hope you will be better. And today I will started the topic that is the Archimedes principle, and we will talk about the Archimedes principle. What we'll also try to understand, and we'll also try to make our proper notes. तो आज हम लोग ना ये स्टार्ट किए हैं कि जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, इसको कैसे जो है समझेंगे। ज़्यादा समझने पे इसे फोकस करना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है। समझने के बाद तो हो ही जाएगा कि जो है कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है। सबसे पहले ये जानना कि आर्किमिडीज के साथ हुआ क्या था, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल खोजा क्यों और कैसे इसका खोजी हुआ, पहले इसको हम लोग जान जाते हैं, फिर उसके बाद तो समझ ही जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो एक बार की घटना है जब आर्किमिडीज नाम का जो साइंटिस्ट है ये किसी तालाब या अपने आसपास का जो रिवर होता है उसमें बात करने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में। तो जाते हैं, जैसे ही जब गए तो अंदर जब प्रवेश किए उस रिवर में, उस तालाब में, तो इनको समझ में आया कि यार मेरे वेट में कुछ न कुछ कमी हो रहा है। तुम लोग भी इस चीज़ को, घटना को तुम लोग जो है इसको कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी अगर तुम लोग में से कोई भी, अच्छा आप लोगों में से कोई भी अगर किसी रिवर में स्नान किया होगा तो इस बात को फील किया होगा कि जैसे ही हम घुसते हैं रिवर के अंदर, जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो होता है क्या है कि मेरा वेट में ऐसा लगता है कि वेट अचानक कम हो गया। तो उसी चीज़ को उन्होंने भी फील किया और फील करने के बाद उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम किसी रिवर में जा रहे हैं, किसी तालाब में जा रहे हैं, किसी पानी लिक्विड में जाते हैं तो मेरा वेट में अचानक कमी क्यों होती है। तो इस पर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया, उन्होंने इस चीज़ को निकाला कि एक्चुअल में क्या घटना होती है, नेचर कैसे जो है इस यहाँ पे बिहेव करते हैं। तो वही नेचर के बिहेवियर के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने पाया कि जो हमारा जो वेट है, वेट लॉस जो हो रहा है, मान के चलो मेरा वेट अगर 50 kg है तो रिवर में जाने के बाद अचानक वेट हो जाएगा 45 kg। तो 5 kg वेट गया कहाँ, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो जब इसको रिसर्च किया कि एक्चुअल में 5 kg वेट गया कहाँ, तो उन्होंने पाया कि जो हमारा जो वेट लॉस हो रहा है, वो जो वेट लॉस है क्यों हो रहा है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी लिक्विड तो जितना भी मटेरियल फ्लूइड्स का जो है इसका प्रॉपर्टी होता है कि जब भी अपने अंदर कोई सब्सटेंस आती है तो हमेशा उसको, लिक्विड का प्रॉपर्टी ये है कि चारों तरफ अपने बाहर वो थ्रस्ट लगाता है, फोर्स लगाता है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स भी थ्रस्ट कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो चलो लिक्विड के अंदर गए तो उसका परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस के ऊपर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब अंदर जाएंगे तो क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, मेरा वेट नीचे जाता है। जैसे ये है, मान चलो लिक्विड ऐसे जा रहा है, बह रहा है रिवर में, इसमें अंदर गया, हमारा अगर वेट 50 kg है, 50 मान के चलो वेट है, ये वेट बराबर, तो वेट 50 न्यूटन होगा। अगर नीचे तो वेट हमेशा नीचे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पीछे पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में अलग जगह, और यहाँ पे नहीं तो हम पढ़ाएंगे कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा नीचे लगे एकदम परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो वेट नीचे लगा तो ये नीचे लगा। और दूसरा, जब हम लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इसी को बोलते हैं ऑफ थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, तो ऑफ थ्रस्ट इसको बोलते हैं। ऑफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा है और ये तुम्हारा वेट नीचे जा रहा है। तो जब हम बाहर रहेंगे तो ये ऑफ थ्रस्ट जो नहीं लगता है, अब नहीं लगेगा तो जो वेट है एक्चुअल वेट भी दिखाई देगा, मेरा बॉडी का मेजर करेंगे तो 50 न्यूटन ही आएगा। लेकिन जब हम लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड में जाने के बाद होगा क्या कि ऑफ थ्रस्ट भी लगेगा ऊपर डायरेक्शन में। अब बताओ, ऊपर से कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का और नीचे से ऊपर लगा रहा है कोई मान के चलो 5 न्यूटन का, तो 45 न्यूटन जो फोर्स डिफरेंस आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो एक्चुअल में जो इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का नीचे वाला घट गया। अब घटा कितना, तो 5 न्यूटन से घटा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर होता है, हमारा जो वेट नीचे लग रहा है लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड अचानक ऊपर फोर्स लगाएगी, अब थ्रस्ट लगाएगी,
तो जितना ये अमाउंट में ये फोर्स ऊपर लगाएगा उतना ही अमाउंट में ये जो वेट है डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। और यही होता है जब हम लिक्विड में कहीं भी जाते हैं, कहीं रिवर वगैरह जैसे ही अंदर घुसते हैं स्नान करने के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, तो लिक्विड हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और थ्रस्ट लगाती है, उस वजह से हमारा वेट में कमी महसूस होती है। अब ये तो हुआ घटना की कमी कैसे महसूस होती है, तो अपथ्रस्ट की वजह से महसूस होती है। लेकिन अपथ्रस्ट कितना लगा, इसका अमाउंट क्या होगा, ये कैसे जानेंगे? तो इसी बात पे जो है हमारे आर्किमिडीज का है, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, इसी चीज को उन्होंने पता लगाया कि अपथ्रस्ट एक्चुअल में कितना होता है और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आर्किमिडीज ने क्या पाया, जब इस पर रिसर्च किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि जो ये फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स होता है, जो लिक्विड है, अगर कोई पर्सन अंदर जाएगा लिक्विड में, जैसे मान के चलो ये एक बोतल है, इसमें लिक्विड है, वाटर एक लिक्विड है, अगर कोई चीज इसमें हम डालेंगे तो जितना बड़ा चीज हम डालेंगे उतना बड़ा ये पानी का सरफेस बढ़ जाएगा, लेयर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई चीज इसमें हम डालते हैं उसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना पानी बाहर ऊपर के साइड में ये आएगा, निकल जाएगा। तो होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति लिक्विड के अंदर प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति का या उस वस्तु का जितना वॉल्यूम है पूरे बॉडी का, उसी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड उसमें से क्या होता है, सतह के ऊपर आ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा, उस लिक्विड का जो वेट होगा उसी वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगता है। वेट क्या है, पहले बताया, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। तो वेट हमेशा नीचे होता है, वेट जो है हमेशा नीचे लगता है, और ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट नीचे लग रहा है, लेकिन जब हम पानी के अंदर जाएंगे या लिक्विड के अंदर जाएंगे तो अपथ्रस्ट लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, तो उस वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर। मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट हमने डाला, उसका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट को डाला उसका, जैसे आप अनुमाना भी है, देखो, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v is immersed into a liquid of density rho। कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी रो है, और कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम v है। तो रो डेंसिटी वाले लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम v है उसको डाला जा रहा है। अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, वही हो जाएगा, v ही हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम v हो जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम को पता चल गया v, और उसका डेंसिटी है रो। रो बराबर फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर जो है फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम पढ़ाएंगे डेंसिटी, मास, वॉल्यूम वगैरह तो इसमें बताएंगे, बेसिक क्वांटिटी पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। अगर हमको वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है तो उस चीज का हम लोग उस लिक्विड का मास फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास को यहाँ रखेंगे और ये जो है वाटर के नीचे है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिवीजन में है, इधर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, अब मास बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, मास बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि डेंसिटी उस लिक्विड का हमने माना है रो, तो रो हो जाएगा यहाँ, और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगी, तो v, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है। तो यहाँ पे मास आ गया किसका, उस लिक्विड का, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास आ गया। अब जब किसी भी चीज का मास पता हो तो उसका वेट का फॉर्मूला पता ही होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको पता हो गया है कि उस लिक्विड का मास कितना है, मास बराबर रो भी के बराबर होगा, और जी से मास की जगह पर जब रख देंगे रो भी, तो रो भी और जी, यही हो गया तुम्हारा अपथ्रस्ट। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो आर्किमिडीज ने दिया था, जो कि हम इसके आगे भी ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ देखो, अपवर्ड थ्रस्ट बराबर mg होता है, mg वेट है, अपवर्ड थ्रस्ट जो है वेट के बराबर होगा, वेट बराबर अपवर्ड थ्रस्ट mg के बराबर होगा। यहाँ पे मास की जगह पर बस रख देंगे रो भी,
बस ये चेंज होकर हो जाएगा T बराबर रो भी जी। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, यहाँ तक करना है, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को, किसी बॉडी को किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, उसको डुबोते हैं, तो होता क्या है, उस बॉडी के वेट में कमी महसूस होती है, उस बॉडी के वेट में भारहीनता का एहसास होता है, उसको वेट में अचानक कमी हो जाती है। तो किस वजह से होता है, हमने तो बताया ही था कि होता क्या है कि लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको अपथ्रस्ट बोला जाता है, और ये सभी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। जितना भी फ्लूइड्स है इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में और कहीं भी है, तो उसका ये नेचर होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने का वो प्रयास करता है, उसी को अपवर्ड थ्रस्ट उसको बोलते हैं। तो हमने ये बताया था, इस प्रक्रिया को, इस इवेंट को, इस घटना को बोलते हैं बुयांसी, और इसी पर रिसर्च किया था हमारे एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट हुए, भौतिज्ञ हुए, साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था आर्किमिडीज। और उन्होंने जब ये रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जब किसी चीज़ को लिक्विड में डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उसके वेट में जो कमी होती है, वो जो वेट जितने अमाउंट से कमी होती है, जब भी हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उसके वेट में जो कमी होती है, वो कमी जो वेट है, वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब है कि मान के चलो इसके अंदर एक लिक्विड है और इसमें हम एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा इसमें डालें, अगर ये पूरा भरा हुआ है तो जितना बड़ा अमाउंट, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उस पत्थर का, स्टोन का, इसमें डालेंगे तो उसी अमाउंट के बराबर क्या होगा कि इसके अंदर का लिक्विड बाहर गिर जाए, अगर ये भरा हुआ होगा तो। ये प्रैक्टिकल तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। एक गिलास पानी भर के लेना, उसमें कोई चीज़ एक डालना, देखना कि जो है पानी बाहर गिरेगी, और वो पानी जो बाहर गिरेगी उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उस पत्थर का वॉल्यूम होगा जिसको तुमने डाला उस लिक्विड में, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि पत्थर का वॉल्यूम होगा जिसको तुमने उस पानी में डाला। तो डालने के बाद अब जो वाटर गिरा, वो गिरा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड बाहर गिरा, और उसी लिक्विड के वेट के बराबर इस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी महसूस होगी, जिसको हम लोग फाइंड करेंगे। उस वेट को कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देखेंगे। जैसे मान के चलो हम एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका वॉल्यूम मान लिया v है, वॉल्यूम कितना है, v है। जब उस v वॉल्यूम को किसी लिक्विड में डालेंगे तो डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड होगी उसके द्वारा जो बाहर लिक्विड निकाला जाएगा, गिराया जाएगा, उसका भी वॉल्यूम v होगा, क्योंकि अभी हमने बताया जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा पानी के अंदर डालेंगे तो उतना ही पानी बाहर डिस्प्लेस कर देता है, तो उसका भी वॉल्यूम v होगा। दूसरा, हम मान लेते हैं कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है, डेंसिटी हमने मान लिया रो। अब एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, एक फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर m/v, m/v। अगर हमको v पता है, वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है तो उसका मास भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को इधर ले जाइए, वॉल्यूम इधर डिवीजन है तो इस साइड में आएगा, इक्वल के इस साइड में आएगा, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी रो है तो रो इनटू वॉल्यूम v। ऐसे हम लोग अब समझेंगे, इसको मत बताना था, खाली बस ये जो बताया था ना ये ठीक है। मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है, एक लिक्विड है, उस लिक्विड में हमने एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस डाला जिसका वॉल्यूम v है। यहाँ देखो हमने लिखा है कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v एंड डेंसिटी सिग्मा is immersed into a liquid of density rho, then weight loss is equal to weight of liquid displaced by object। वही बात है
आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसके अंदर जो वेट लॉस होगी वह डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। अब देखो हमने मान लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम भी है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा है, दूसरा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है। अब देखो जो वेट लॉस होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब, अब वेट का फॉर्मूला होता है, पीछे चैप्टर में पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में, वेट बराबर होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब mg होता है, अब क्योंकि हमको मास तो पता है नहीं, यहाँ पे mg देखो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो mg g तो ये समझ में आता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m क्या होगा? तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब हमको मास नहीं पता है, हमको पता क्या है? लिक्विड का डेंसिटी पता है, और दूसरा लिक्विड का वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वह जो है ना ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और इसीलिए उस डिस्प्लेस लिक्विड का भी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमको यदि मान के चलो उस लिक्विड का डेंसिटी पता है, उस लिक्विड का वॉल्यूम भी पता है, तो अगर डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो मास हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो फॉर्मूला होती है मास बराबर डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है m/v, मास बाई वॉल्यूम। अब हमको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जहां पे मास है उस मास के जगह पर हम रो भी कर लिख सकते हैं। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो देखो ये मास है, मास के जगह पर हमने रो भी लिख दिया, रो भी, और g का g यहाँ पे जैसा का तैसा हमने डाल दिया। अब ये जो है ना जो वेट लॉस है, ये वेट लॉस इतना ही हो जाएगा, तो रो भी g। अब देखो दोस्त जो है समझना तो ये है, अगर किसी भी लिक्विड का हमको डेंसिटी पता हो और उसका वॉल्यूम पता हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के वेट में कितना कमी हुआ, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो इतना वेट लॉस हो जाएगा। अब देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है हमको पता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है mg, फिर उस ऑब्जेक्ट का वेट नहीं पता है, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमको डेंसिटी सिग्मा है और वॉल्यूम भी है, तो फिर मास की जगह पर लिख सकते हैं सिग्मा v और g। ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का वेट आया, ये एक्चुअल वेट, और ये है एक्चुअल वेट, और इतना लॉस हो जा रहा है, तो जो बचा हुआ वेट है उसको बोलते हैं अपैरेंट वेट। लॉस होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो वेट बच गया उसको बोलते हैं अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, अब इसको समझेंगे अपैरेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल वेट में से जो वेट लॉस हो रहा है, जब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास कुछ वेट होगी, वेट लिक्विड के बाहर जो वेट है उसको बोलते हैं एक्चुअल वेट। जैसे ये है एक मार्कर है, इसका भी जो वेट है इसको बोलेंगे एक्चुअल वेट। जब इसको लिक्विड में डालेंगे तो इसके वेट में कमी महसूस हो जाएगी, कमी होगी, कमी होने के बाद जो वेट बचेगा उसको बोलेंगे अपैरेंट वेट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअल वेट में से जितना कमी हो रहा है उसको निकाल लेंगे तो अपैरेंट वेट बच जाएगा। तो एक्चुअल वेट mg, तो हमको पता है mg एक्चुअल वेट, m की जगह पर सिग्मा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा है, वॉल्यूम भी है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाता है, मास इनटू g। आगे तुम्हारा ये एक्चुअल वेट। अब एक्चुअल वेट में से हम घटाना क्या है? वेट लॉस, तो अपैरेंट वेट हमारा मिल गया। तो अपैरेंट वेट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तुरंत यहाँ पे, नाउ अपैरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेट माइनस वेट लॉस। अब बताओ एक्चुअल वेट अभी हमने फाइंड किया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी माइनस वेट लॉस, ये हो जाएगा रो भी जी, क्योंकि
लिक्विड के वेट के बराबर, डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर ही ऑब्जेक्ट उसमें वेट लॉस होगा। डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर ही वेट लॉस होता है। तो डिस्प्लेस लिक्विड हटा दिया हमने। अब हमको मास नहीं पता ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का हमको पता है वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? सिग्मा। यहाँ पे देखना है सिग्मा, तो सिग्मा इनटू, और वॉल्यूम तो सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही होगा, हमने माना है। तो V और ये G का G रहेगा, और माइनस रो V G हो गया। अब देखो, अब V और G दोनों में सेम है, इसको कॉमन कर देते हैं, सिग्मा माइनस रो इनटू V G। ये देखो अपैरेंट वेट यहाँ तक। अब देखो फ्रेंड्स, ये है तुम्हारा अपैरेंट वेट बराबर सिग्मा माइनस रो इनटू VG। अब सोचो, हमको वॉल्यूम तो पता ही होगा क्योंकि वॉल्यूम दिया रहेगा क्वेश्चन में, सवाल में, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि सबको पता होता है, ये दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ का। तो ये पता है। अब बस डेंसिटी, अब देखो ये है, ये जो डेंसिटी है सिग्मा, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, और ये जो रो है ये लिक्विड का डेंसिटी है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपैरेंट वेट होगा वो पॉजिटिव में होगा। वेट पॉजिटिव में होगा मतलब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेट घटने के, वेट लॉस होने के बाद भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेट बचेगी, जो कि नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अर्थ के द्वारा, क्योंकि वेट वही होता है। वेट क्या होता है? द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या नीचे जो फोर्स लगती है अर्थ के द्वारा, वही वेट होता है। तो वेट है तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। अगर मान लो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे वेट अपैरेंट वेट 0 हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई वेट नहीं, वेटलेस हो जाएगा। जब भी वेटलेस होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डूबेगी नहीं, इमर्ज नहीं होगा, उसी सतह पे तैरना स्टार्ट कर देगा, स्विम करना स्टार्ट कर देगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। और यदि अगर ये वेट सिग्मा अगर कम हो जाए रो से, मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो अपैरेंट वेट निगेटिव हो जाएगा, मतलब वेट जो है ना बहुत कम हो जाएगी, और लिक्विड एकदम ऊपर सतह पे फ्लोट करेगा, थोड़ा सा डूबेगी, सतह के ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसमें 3 केस आएगा, और तीनों केस हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आगे देखना है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे जो है 3 केस किस टाइप से यहाँ निकलेगी, अभी समझ लेना है। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे समझते हुए लिखते चलना है, क्योंकि जब तक खुद का नोट्स नहीं बनेगा, खुद के हाथ से नोट्स नहीं बनेगा, तब तक तुमको रिवीजन करने में बहुत परेशानी होगी। किताब पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, जो पेज पढ़ोगे माथा तो उठाएगा रख देगा। इसलिए समझते हुए अपना नोट्स बनाओ। तो देखो हमने लिख दिया कि अपैरेंट वेट बराबर रो सिग्मा माइनस रो इनटू VG। If अब केस फर्स्ट, if sigma greater than rho, then object will sink मतलब डूब जाएगा, कंटिन्यू जाकर नीचे डूब जाएगा। अगर ये बड़ा होगा तो वेट डूब जाएगी, उसके पास अपैरेंट वेट ग्रेटर देन 0 होगा। तो केस 2, इसमें क्या होगा? if sigma is equal to rho, then W apparent weight बराबर 0, then object will partially float। पार्शियली फ्लोट का मतलब होता है आधा डूबा हुआ रहेगा, आधा निकला हुआ रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पूरा नीचे नहीं जाएगी, बैठेगी नहीं सतह पे जाकर के, ऊपर ही
फ्लोट करेगा। और केस 3 इसमें क्या है कि यदि सिग्मा लेस देन होगा तो रो से अपैरेंट वेट क्या हो जाएगा, निगेटिव, लेस देन 0, देन ऑब्जेक्ट विल floats on surface of liquid। इस सरफेस के लिक्विड पे ऑब्जेक्ट ऊपर एकदम तैरेगा, थोड़ा सा भी डूबेगा नहीं, जस्ट ऊपर सरफेस पे फ्लोट करेगा। तो ये 3 केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। एग्जाम ये अगर इसको मेन चीज है, इसको समझना है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी इस इक्वेशंस को देख करके ये समझ में आ रही है कि यदि डेंसिटी, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो उसके पास अपैरेंट वेट पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, तो ऑब्जेक्ट नीचे सिंक होकर डूबेगी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई बहुत बड़ा सीप है, सीप जो कि आयरन का बना होता है, सबको पता है, जो हम समुद्र में सीप देखते हैं सब आयरन का, लोहा का बना हुआ होता है। तो लोहा का जो डेंसिटी है लिक्विड वाटर के डेंसिटी से बहुत हाई होती है, उसके बावजूद भी सीप जो है वाटर के ऊपर सी सरफेस पे तैरता है, डूबता नहीं है, सिंक नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में उनको पूछा जाएगा। और काफ़ी ऐसा सवाल भी है कि जब इक्वेशंस ये कह रही है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा सीप के साथ क्यों नहीं होता है कि सीप का डेंसिटी सीप लोहा का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, आयरन का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से बहुत हाई होता है, उसके बावजूद भी सीप डूबता नहीं है, सरफेस पे ही तैरता है। और सिर्फ तैरता नहीं है, हजारों टन माल ऊपर रख करके ले करके तैरता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाता है। इसका रीजन क्या है, डूबता नहीं है? तो इसका सिंपल रीजन है, ये बात तो सत्य है, सही है, उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से बहुत ज्यादा होता है, उसके बावजूद डूबता नहीं। उसका रीजन ये है कि जो सीप होता है वह पूरा सॉलिड नहीं होता है, होलो होता है। इस टाइप से वो सीप, अगर ये है तुम्हारा, ये है आयरन का सीट है, तो पूरा सीप जो है ऐसे एकदम ठोस नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता है, पूरा भरा हुआ नहीं, पूरा खाली होता है। और खाली होता है तो अगर इसका मास निकालेंगे तो मास सिर्फ यहाँ पे मास है, जो आयरन का बना हुआ है, स्पिट का जो बना हुआ है, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस के पास मास है। लेकिन जब वॉल्यूम हम निकालेंगे तो इस सीप का वॉल्यूम ये सब काउंट हो जाएगा, ये सब काउंट होगा जो कि खाली है, जिसमें एयर भरा हुआ है। तो जब इसका डेंसिटी हम फाइंड करेंगे तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, और मास तो सिर्फ इसके पास है। लेकिन जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम सबके पास है, इसके पास मास नहीं, सिर्फ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ा। अब क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मास बस इसके पास, उस पत्थर के पास, उस सीट के पास होता है। और इसके रिस्पेक्ट में जब डेंसिटी फाइंड करते हैं तो डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है और लिक्विड से काफ़ी कम हो जाता है, और उस वजह से फिर डूबता नहीं है, लिक्विड से कम हो जाता है डेंसिटी। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्राई टू कोऑपरेट विद अस। हम लोग जो सेशन है सिर्फ यहीं तक नहीं, इसको इतना अच्छा से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो है IIT, इसको बेस्ड बहुत सारे IIT में क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं और हमेशा पूछा जाता है। अब जा करके अगर इस वीडियो को तुमने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो तुमको समझ में आएगी। अब जा करके नीट में पूछा हुआ सवाल, एम्स में पूछा हुआ सवाल, तुम्हारे जी मेंस एडवांस में पूछा हुआ सवाल जा करके देखना, बहुत सारे सवाल तुम ऐसे ही बना दोगे देख कर उसे। तो साधारण चीज़ नहीं है, और इसके अंदर अभी और कुछ टॉपिक बाकी है, हम उसको भी पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द। उसको भी वीडियो अपलोड करने के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर देखने में स्टूडेंट को भी मज़ा नहीं आता। छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि देखने में तुमको भी अच्छा लगेगा और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और इसलिए, और इस चीज़ को हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे, और इसलिए ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो ट्राई टू सर्कुलेट दिस चैनल्स इन योर फ्रेंड्स, इन योर फ्रेंड ग्रुप्स। तो इसी बात के साथ हम लोग
once again thank you so much for watching this video.